तुम्हारा तात्पर्य है कि तुम हमारी सेना को लेकर अलेक्जेंडर से लड़ने के लिए फारस जाओगे, दरायस के लिए अलेक्जेंडर से युद्ध करोगे? नहीं महाराज, मैं ना ही अपनी सेना को फारस ले जाऊंगा और ना ही इस फारसी युद्ध में सम्मिलित होऊंगा। मैं फारस जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे उस अलेक्जेंडर और उसकी सेना के विषय में सूचना प्राप्त करनी है। उनकी नीति, उनकी योजनाएं, उसके सोचने का तरीका, सबके विषय में ज्ञात करना चाहता हूं मैं महाराज, ताकि युद्ध में उनका सामना करने में हमें आसानी हो। अब तुम एक दस्यु नहीं, कौरव राष्ट्र के युवराज हो पुरुषोत्तम, और इसीलिए मेरा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है महाराज। मेरे राष्ट्र के प्रति मेरा धर्म, मेरे अपनों की रक्षा का दायित्व मुझे पुकार लगा रहा है महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो पुरु? वही जो समय की मांग है। मैं जानना चाहता हूं कि उस अलेक्जेंडर में ऐसा क्या है जो उसे इतना अलग बनाता है। क्यों वो इतना क्रूर है और किस प्रकार मैं उसको युद्ध में पराजित कर सकता हूं। यदि हमें शत्रु की दुर्बलता के विषय में ज्ञात हो जाए तो उसे हराना आसान हो जाता है। मुझे उसकी ऐसी दुर्बलता ढूंढनी है जहां प्रहार करने से उसको सबसे अधिक चोट पहुंचे। मैं उससे इसलिए नहीं मिलना चाहता क्योंकि किसी ने कहा है कि मेरी नियति उससे जुड़ी हुई है, परंतु इसलिए मिलना चाहता हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इतना साहस किसमें है जो मेरे देश पर आंखें गड़ाकर बैठा है। ये युद्ध है पुरु, खेल नहीं। अलेक्जेंडर इस समय फारस में अपनी पूरी सेना के साथ है और तुम अकेले उसके सामने जाना चाहते हो। हाँ महाराज, यदि हमें उनकी युद्ध शैली, उनकी योजनाओं के विषय में ज्ञात करना है तो मुझे वहां अकेले जाना होगा। सेना ले जाने से उन्हें शक हो जाएगा और वो हमारे हित में नहीं। हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं पुरु, परंतु इस कार्य के लिए हम गुप्तचर भी भेज सकते हैं। तुम्हारा वहां जाना आवश्यक नहीं है। नहीं महाराज, क्योंकि जिसका सामना मुझे करना है उसे जानने भी मैं स्वयं जाऊंगा। तुम युवराज हो पुरु, तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डाले जा सकते। पर हमारा राष्ट्र संकट में हो तो? तुम कहीं नहीं जाओगे युवराज पुरुषोत्तम। ये पौरवराज का आदेश है और तुम्हें इसका पालन करना ही होगा।